देखिए, ममता बनर्जी के पास कुछ बचा रही है। ममता बनर्जी इस बात को समझती है कि जिस तरीके से वो चुनाव हारी और जिस तरीके से उनके ही बहुत करीबी आदमी ने फालता में कह दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, और जिस तरीके से उनकी हार हुई है, उसके बाद कल उन्होंने जब वोट देखा होगा तो उनको लगा होगा कि आज वो जमीनी स्तर पर कहाँ पहुँच चुकी है, उनके साथ नाराजगी क्या स्तर है। भवानीपुर सीट अगर ममता बनर्जी हार जाती है और अपने घर का अगर वो बूथ हारती है, तो यह बता रहा है कि ममता बनर्जी कि कितनी ज्यादा अलोकप्रिय हो गई थी। ममता बनर्जी ने कितनी ज्यादा हिंसा के माध्यम से, कितना डर के माहौल से वहां पर चुनाव जीता था। अब ममता बनर्जी को लग रहा है कि बंगाल उनके लिए बहुत बड़ा मुश्किल होने वाला है। 2029 का लोकसभा चुनाव सबसे बड़ी चुनौती ममता बनर्जी के सामने होगी। आप विधान चुनाव तो हार गए, आज आपके पास 29 लोकसभा के सांसद है, 2 साल 3 साल बाद आपको 2029 के लोकसभा चुनाव में जाना है। और ममता बनर्जी इस बात को जानती है कि जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव परिणाम आए, शुभेंदु ने जिस तरीके से काम करना शुरू कर दिया और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह बंगाल में जिस तरीके से पूरा ध्यान लोकसभा के लिए देंगे 42 सीटों पे, तो ममता इस बात को जानते हैं कि अब उनके लिए वहां से 7 से 8 सीटें जीतना भी बहुत मुश्किल होगी। डायमंड हार्बर से अभिषेक का जीतना भी बहुत मुश्किल होगा वहां पर। तो मुझे लगता है कि अब ममता बनर्जी कोशिश कर रही है कि अगर डूबते को दिनके का सहारा जो कहा जाता है ना, तो ममता बनर्जी को लग रहा है कि तो मैं डूब रही हूं, तो क्यों ना मैं कम से कम लेफ्ट से हाथ मिला लूं, मैं कांग्रेस से फिर बातचीत करूं राहुल गांधी के साथ और विपक्ष को साथ लेकर किसी तरीके से मैं प्रासंगिक बनी रहूं। मुझे दिल्ली के अंदर कोई जिम्मेदारी मिले, या कम से कम ये हो कि बंगाल में जब लोकसभा चुनाव आए तो विपक्ष मेरा समर्थन करे। अब बंगाल में ममता बनर्जी अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और यह बड़ी ममता बनर्जी के लिए चुनौती है। काकोली घोष ने इस्तीफा दे दिया है, तो आप ये शुरुआत ममता बनर्जी की पार्टी में हो गई है और आने वाले दिनों में आप देखोगे कि सब एक लोकसभा का सांसद नहीं गया है, अभी तो राज्यसभा के सांसद ममता बनर्जी की पार्टी छोड़ेंगे आने वाले कुछ दिनों के अंदर। तो ममता के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने विधायकों को, अपने राज्यसभा सांसदों को, अपने लोकसभा सांसदों को बचा कर रखने की होगी। सौरभ, बस एक लाइन जोड़ दे रहा हूं। राहुल गांधी ने जो कहा कि मुसलमानों के बारे में खुल करके बोलिए, राहुल गांधी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि तेजस्वी निपट गए हैं, ममता निपट गई हैं, अखिलेश भी निपट जाते हैं, तो आने वाले दिनों में जो स्पेस इन लोगों ने चीना था कांग्रेस पार्टी वो रिगेन कर। सर, मैं आप राहुल गांधी वाली बात उन्होंने छेड़ दी, उस पर भी मेरे पास एक खबर है। एक तो ये कि अभी आपने जैसे इंडिया ब्लॉक की आप बात कर रहे थे कि ममता बनर्जी अब उसको मजबूत करने के लिए बाकी लोगों को साथ लाएंगी, लेकिन क्या उनका वोट जिस तरीके से कांग्रेस लेफ्ट को जा रहा है, ऑपोजिशन पार्टियों के बीच में अविश्वास और बढ़ना नहीं चाहिए? मतलब लॉजिकल तो ऐसा लगता है। राहुल गांधी की बात, राहुल गांधी ने 2 बातें कही थी, उसमें से उनकी अब पुष्टि हो गई क्योंकि वो क्लोज डोर मीटिंग थी जो वो अपने अल्पसंख्यक सेल की मीटिंग में वो गए हुए थे। तो वहाँ उन्होंने एक तो ये कहा कि अगर मुसलमानों की बात करनी है तो खुल के मुसलमानों की बात करो और मुसलमान कह के बात करो, ये चोरी चोरी चुपके चुपके नहीं चलेगा प्यार, अगर है तो फिर खुल्लम खुल्ला करो, ये मतलब था ना साहब उसका। अब बात ठीक हुई। अब दूसरा बात उन्होंने क्या कही थी कि 1 साल के अंदर ये मोदी सरकार गिर जाएगी। तो इसका भी कंफर्मेशन आ गया कि ये बात उन्होंने कही थी और कैसे कही थी। तारिक अनवर साहब उस मीटिंग में थे, सांसद हैं, उनके बिहार से आते हैं, और उन्होंने बताया हाँ, राहुल गांधी ने कहा था कि जो हालात देश के अंदर है मोदी सरकार 1 साल पूरा नहीं कर पाएगी। सुनते हैं। हाँ, सरकार को लेकर उन्होंने कहा कि जो देश की परिस्थिति आज है, वर्तमान परिस्थिति अगर इसी तरह से बिगड़ती चली गई तो ये सरकार 1 साल से ज्यादा टिकने वाली नहीं है। समीर जी बोल रहे थे पीछे से 1 साल में मोदी जी फुल मेजोरिटी कर लेंगे, ये कह रहे हैं सरकार गिर जाएगी। लेकिन एनीवे सर विजय जी के पास, अरे लोग ये से पहले भी किसी नेता ने कहा था नहीं सरकार गिर जाएगी। सरकार कैसे गिर जाएगी? सरकार गिरने की एक ही वजह होती है कि उसके पास नंबर ना हो। नंबर है 272, बीजेपी के अपने हैं 240। बंगाल सर पैसे आप कहेंगे आप भी क्या इस बात को सीरियसली लेने लगे, लेकिन क्योंकि लोग नेता कहते हैं तो कोई आदमी सोच रहा होगा ना भाई कैसे। एनडीए के 293, गलत जहां गलत हो आप बता दीजिएगा, 293, बीजेपी के 240, तेलुगु देशम के 16, जनता दल के जेडीयू के 12, शिवसेना के शिंदे साहब के 7, एलजेपी रामविलास के 5, जेडीएस के 2, जनसेना पार्टी के 2, आरएलडी के 2, एक वाले और भी हैं। इसमें जो 2 सबसे बड़े धड़े हैं ना, जेडीयू और टीडीपी, ये दोनों भी चली जाए ना तब भी नहीं गिरेगी, तो भी नहीं गिरेगी सर, तब भी सरकार बंगाल में उपचुनाव हो गया तो सर बोले सिर्फ एक लाइन बता दूं, ये हैं देवाशीष सामंत राय, इस्तीफा दे दिया इन्होंने त्याग पत्र दे। कौन थे? बीजेडी के राज्यसभा सांसद थे, आज छोड़ दी पार्टी। बीजू जनता दल के, अच्छा, नवीन पटनायक के बहुत नजदीकी थे, इन्होंने पार्टी छोड़ दी। तो बस जानकारी के लिए, बाकी तो ठीक है 1 साल में गिर जाएगी। सर अब कह रहे हैं 1 साल में, राहुल जी कह रहे हैं गिर जाएगी सरकार। देखिए 2 बातें कल वहाँ पर हुई ना बैठक में, जैसे आपने बताया कि मुसलमानों के साथ लेने की, और ये तो उसमें तो हो सकता है टाइम लगे, ये तो 1 साल में साफ हो जाएगा सरकार गिरेगी कि नहीं गिरेगी। तब इसमें तो बहुत समय बचा नहीं है जी, ठीक है। तो अब कौन इसको बांध रहा है, मतलब
अभी बात हो रही थी तो कहा गया कि कोई हवा तो पता पड़ेगी कैसे हो रहा है, मतलब कोई एक कन्विंसिंग पॉइंट होना चाहिए कि ये सरकार गिर जाएगी, इसका कोई कन्विंसिंग पॉइंट हो। ऐसा होता है ना कि सरकारें गिरती भी हैं, सरकार के खिलाफ नाराजगी भी होती है, लेकिन कोई कन्विंसिंग पॉइंट हो कि ये गिर सकते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगा कि सौरभ जी को प्रोग्राम में कुछ ना कुछ चर्चा करनी है तो इस पर भी करें चर्चा। मुझे लगा था आप ये बोलेंगे, लेकिन फिर भी सर आप राहुल जी को इसका मतलब बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेते? नहीं, आप राहुल गांधी को बिल्कुल सीरियसली नहीं लेते? नहीं, मेरे लेने से कोई फर्क नहीं मैंने पड़ता। लिया, मैंने इसलिए बात की। तो आप सीरियसली लीजिए, मुझे मतलब इसमें कोई संभावना नहीं लग रही कि अब आप अपना प्रोग्राम के लिए 2 मिनट किसी भी बात पर चर्चा करें तो कर सकते हैं। क्यों कहते हैं फिर वैसी बातें? नहीं, ये तो वो बड़े नेता हैं, वो कर सकते हैं कोई भी बात, उस पर कोई जानना नहीं है। वो ये कहते हैं कि 1 साल में हम तैयारी करें इस मोदी सरकार को हटाने की, 2029 में ये सरकार चली जाए। सर, वो तो तो बात थोड़ी सी दमदार लगती है कि चलिए अब ममता जी भी हैं, नहीं, आ रही हैं, हम शायद सब लोग मिलकर साथ लड़ें, तो वो बात थोड़ी सी कन्विंसिंग लगती है। फिर अभी उत्तर प्रदेश में क्या हम साथ चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, वो तनुज पुनिया जी अभी वहां से हटे कि नहीं हटे वहां से, कि वो कहाँ पहुंचे कि नहीं पहुंचे। नहीं, मैं आपको बताऊं क्या सर, आप सहमत होंगे मुझसे, जब भी देश के अंदर कोई संकट आता है राहुल गांधी को लगता है अब मोदी के ऊपर इसका बम फूटेगा और अब जनता खिलाफ हो जाएगी। कोरोना से वेट कर रहे हैं। राहुल जी चाहते हैं कि कोई भी, मतलब जैसे हम लोग कहते थे ना कि क्या होता है वो इन्फिनिटी में आता है ना कि कोई संभावना छूटे नहीं, वो सब वो बोल देना चाहते हैं। हाँ, फिर ताकि ये एक भी कह जननायक सके। वाली रील कभी तो बने। सर 1 साल में राहुल गांधी कह रहे हैं सरकार गिरेगी मोदी, 1 साल में राहुल गांधी विपक्ष के नेता का पद चला जाएगा। उनको लेके पार्टी के अंदर जो नाराजगी है, जो स्थिति बनी हुई है, आप तय मानो सर, कि राहुल इसको गांधी अगर छोड़िए। 1 साल अपने विपक्ष का नेता का पद ही बचा ले तो ये उनके लिए देखिए, बहुत अभी बड़ी हम इनकी बात बात पर आपने एतराज नहीं किया, मतलब ये जो कह रहे हैं वो सीरियस कह रहे हैं? आज आप तय करके आए। वो भी ऐसा नहीं हो रहा, कुछ नहीं, ऐसा मेरी नहीं होने इच्छा वाला। के अनुसार कह वो रहे उनकी हैं। इच्छा के अनुसार, तो वो इसलिए अपनी इनका इच्छा विरोध बता रहे हैं। नहीं जैसे किया राहुल जी ने इच्छा बताई, ऐसे समीर जी ने इच्छा बताई। नहीं, लेकिन एक देखिए, चीज- मुद्दा ये है ना कि महत्वपूर्ण है कि अभी मैं समझता हूँ राहुल जी के लिए मीटिंग में कहते हैं कि भाई अब ये मौका कि हम 1 साल मेहनत करें और 2029 के चुनाव में मोदी सरकार को हटाए। सर आपके पास यार। नहीं, लाइन मेरा तो कोई- मेरा सवाल एक लाइन है। बोल दो। नहीं सर, आप ही के पास। और उसके लिए कोई प्लान प्रोग्राम या सबके साथ चलना है, क्या करना है, ये तो- सब बात करें तो मुझे समझ में ये बात राहुल जी का बयान मुसलमानों वाला कि मुसलमानों के खिलाफ उनके ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है, गलत हो रहा है तो खुल के बोलो, मुसलमान कह के बोलो, ये तो दिन में आ गया था बयान, तब तक फलता का नतीजा तो आया नहीं था। तो राहुल जी को नहीं पता होगा कि मुझे सिर्फ 10,000 वोट मिलेंगे उस सीट पे, तो मुसलमान भी तो वोट नहीं कर रहा कांग्रेस को, प्रॉब्लम ये है। कांग्रेस को उस समय ही देखना चाहिए था, जैसे ही जहांगीर ने विड्रॉ किया तो कांग्रेस को अपनी मशीनरी को लगाकर एग्जैक्टली उसका फायदा उनको क्यों नहीं मिला? उसी समय उठा। मुसलमान क्यों नहीं गया वहां पर? इसमें जहांगीर को 7,000 वोट मिलना खबर नहीं सर है। कांग्रेस का फिर भी आप सोचिए, बड़ी बात है। बिल्कुल ठीक। सर इंपॉर्टेंट बात क्या है, सिर्फ कांग्रेस का उम्मीदवार मुसलमान था, बाकी दोनों कांग्रेस का ही मुसलमान हैं। मुसलमान, यस।